गाइस अभी मैं जो है माय हीरो अकेडमी कभी मैंने 6th एपिसोड देखा, तो उसके बाद में जो है धीरे धीरे अब डेकू की पावर अप हो रही है और उसमें धीरे धीरे करके हिम्मत आ रही है। जो मैंने विजुअल्स देखे, जो स्टोरी में डेवलपमेंट देखी, वो सब मैं आपको बताता हूँ। तो होता ही है कि जब वो जो सोता ही जावा है, यानी जो उनका टीचर है, वो उस कंपटीशन को ख़त्म करता है, जो उसका ट्रायल होता है, तो उस टाइम वो बताता है कि मैंने जो ये सब मैं करा था ये झूठ था, आज किसी को नहीं निकाला जाएगा। तो उसके बाद में ऑलमाइटी और वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, तो वो बोलता है तुम मुझे कभी पसंद नहीं करते थे, पर मुझे ये नहीं पता तो तुम इतने बड़े झूठे भी हो, क्योंकि पिछले साल उन्हें सारे क्लास को निकाल दिया होता है। तो बोलता है कि ऐसा नहीं है, मैं चाहता जिसमें मेरे को पोटेंशियल नहीं लगता तो मैं उसको ज़रूर निकाल सकता हूँ। और इसमें हुआ ये था कि डेकू जो है लास्ट आया था, तो वो कहता है कि हाँ उसमें थोड़ा ज़्यादा पोटेंशियल है औरों से, बस और कुछ नहीं। तो ऑलमाइटी पहले उससे कहता है कि तुम्हें भी उसमें पोटेंशियल दिखता है, तो पूछता है तुम्हें भी, का क्या मतलब है। थोड़ा वो ऐसा मतलब थोड़ा हैरान हो जाता है। लेकिन क्या होता है, अगले दिन ऑलमाइटी उनकी क्लास में लेता है, उन सबको कंपटीशन में लेके जाता है और उनकी एक मॉक बैटल ट्रायल का कंपटीशन करवाता है। वो सब ड्रेस चेंज करते हैं और फिर उसके बाद में वो मॉक बैटल में जाने को रेडी होते हैं। बीच में हमें ग्लिम्प्स भी दिखता है कि जो डेकू है वो अपनी पुरानी स्टोरी याद कर रहा होता है। आपने अगर ध्यान से देखा तो उसने नोटबुक में ड्रेस की ड्राइंग बना रखी होती है, तो वो ड्राइंग को ही उसी ड्राइंग से इंस्पिरेशन लेके वो अपनी एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करता है। उस कॉस्ट्यूम को देख के वो ऑलमाइटी है बहुत खुश हो जाता है, खुश भी हो जाता है, थोड़ा हंसता भी है, क्योंकि वो कॉस्ट्यूम जो है उससे मिलती जुलती है। ऑलमाइटी शायद वो जो उसके बाल थोड़े उठे उठे होते हैं ना, वैसी है जैसे ऑलमाइटी के बाल है। और थोड़ा जो उसके जब वो स्माइल करता है, जब उसके दांत वगैरह दिखते हैं, तो वैसा कुछ डिज़ाइन था उस ड्रेस का। तो उसके बाद में क्या है, वो खुश भी होता है, थोड़ा सा वो हंसता भी है, क्योंकि वो बोलता है कि इसने तो बिल्कुल ही कॉपी कर लिया है। तो उसके बाद में क्या है, वो कंपटीशन स्टार्ट होता है। तो दो टीम बढ़ती है, एक ए और एक डी। तो ए वाली तो ये दो टीम थी, जिसमें एक विलन वाली टीम थी और एक हीरो वाली टीम थी। तो जो डेकू है वो हीरो वाली टीम में होता है, जो बाकुगो है वो विलन वाली टीम में होता है। तो वो दोनों जो डेकू से जो बाकुगो है वो जलने लगा है, क्योंकि उसके पास पावर है। सब उसको भी नोटिस करने लगे हैं, चाहे कम ही लोग नोटिस कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं कि क्योंकि उसके पास पावर भी है। तो वो चाहता था कि सब उसको नोटिस करे, बाकुगो को, और डेकू को कोई करे ही ना, क्योंकि उससे विश्वास था अगर डेकू के पास कोई पावर ही नहीं आएगी तो कोई उसको नोटिस नहीं करेगा, और सबसे पावरफुल हीरो मैं ही बनूंगा। अब ये नहीं पता कि वो उससे जलता क्यों है या क्या दिक्कत है उसको उससे, लेकिन फिर भी अब वो विलन वाली टीम में है। तो जो उराराका है ना और वो डेकू एक साथ खड़े होते हैं वहीं पे, क्योंकि दोनों हीरो वाली टीम में हैं। तो उस टाइम पे क्या है कि डेकू थोड़ा सा परेशान होता है, तो उससे बात कर रही होती है उराराका, और वो एकदम ही बोलता है कि अब मैं हार नहीं मानूंगा और अपने आप को प्रूव करके रहूँगा। और वो उराराका को बता रहा होता है डेकू बाकुगो के बारे में, कितना पावरफुल है, उसकी पावर कैसी है, और वो सबसे बेस्ट था जो भी वो काम करता है उस चीज़ में। तो लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके कहता है कि नहीं, अब मैं भी बहुत ज़्यादा हिम्मत करूँगा, मैं सबसे कमज़ोर हूँ, तो मुझे डबल मेहनत करनी पड़ेगी, ट्रिपल। तो वो जाते हैं उसके साथ में, उराराका के साथ में। तो दोनों एक बेसमेंट में जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे सामने से बाकुगो उन पे हमला कर देता है और वो उराराका को बचा लेता है। तो उसका आधा मास्क ख़राब हो जाता है। और फिर उसके बाद में क्या है, वो बोलता है कि उराराका पूछते है कि तुम्हें चोट आई, बोले नहीं, थोड़ी बहुत खरोच आई हल्की। तो वो उससे लड़ता है और उससे बाकुगो उसकी तरफ बढ़ता है और वो उसको उठा के पटक देता है। कौन उठा के पटक देता है? डेकू बाकुगो को। और बोलता है कि अब मैं पहले वाला डेकू नहीं हूँ, अब मैं फाइटर डेकू हूँ। उसके बाद में ये स्टोरी यहीं पे एंड हो जाती है। अब अगले एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। तो उसी चीज़ को देख के मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है कि अगर आप अभी कुछ नहीं हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आगे भी कुछ नहीं होगे। बस आप मेहनत करते रहो, अपने ड्रीम को पकड़ के रखो, उससे कहीं जाने ना दो। आपके दिल में अगर वो डिज़ायर है, वो आग है कुछ करने की, तो आप कुछ कर सकते हो। तो मैं तो एनीमे से यही चीज़ सीखी और मैं आपको भी यही बताना चाहता हूँ कि आप कभी भी गिव अप मत करना और अपने ड्रीम्स के लिए हमेशा भागते रहना। ओके, मतलब कि हमेशा अपने ड्रीम की तरफ भागते रहना, दौड़ते रहना, उनके लिए मेहनत करते रहना। ओके, अगर आपको हमारी ऐसी वीडियोज़, ऐसी मोटिवेशनल वीडियोज़, व्लॉग्स, पर्सनल व्लॉग्स, पर्सनल मतलब कि जिनमें मैं एनिमे के भी बारे में बात करूं,
साथ में अपना पर्सनल रूटीन भी शो करो। आपको अगर ऐसे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको ये भी जानना हो कि अगला एनीमे मैं कौन सा देख रहा हूँ तो भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल पे एनीमे रिव्यूज़, के ड्रामा रिव्यूज़, के ड्रामा एक्सप्लेनेशन, एनीमे एक्सप्लेनेशन और अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती रहती हैं। बाय बाय।